मेरा नाम स्नेहा है। मैं 22 साल की हूँ। मैं क्रिश्चियन हूँ, ऐसा मुझे बताया गया है। मुझे नहीं पता मेरे माँ-बाप कौन थे, लेकिन जब से होश संभाला है, जिनके साथ रह रही हूँ, इन्हीं को अपनी फैमिली समझा है। लेकिन उन्होंने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बताया कि एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। किसी ने दरवाज़े पे दस्तक दी। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस एक बच्ची जो सिर्फ़ एक माँ की थी, बिलख-बिलख कर रो रही थी। उन्होंने उसे उठा लिया। बच्ची के साथ एक खत भी था, जिसमें लिखा था कि ये बच्ची तुम्हारे शौहर की बेटी है, उसका ख़्याल रखना। और उसके साथ 2 कंगन भी थे। वो मेरी असल माँ थी, जो मुझे छोड़ गई थी, और वो कंगन निशानी के तौर पर दी गई थी। मेरी असल माँ तो मुझे छोड़ गई थी और वो कंगन निशानी के तौर पे दी गई थी। मेरे बाबा तो हमेशा नशे में ही रहते थे। वो मेरी सौतेली माँ को भी बहुत मारते थे। वो बेचारी जो पैसे कमाती थी, वो भी उनसे छीन लेते थे और उसका सारा गुस्सा वो मुझ पर निकालती थी। कोई दिन ऐसा नहीं गया कि उन्होंने मुझे ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत ना दी हो। मेरे सौतेले बहन भाई, उन्हें वो सब कुछ देती, लेकिन मुझसे कभी प्यार से पेश नहीं आती थी। सारे दिन घर के काम करती और रात को सब लोगों के खाने के बाद जो बच कभी बिस्तर तो मिला ही नहीं। मैं किचन के आगे कपड़ा बिछाकर सो जाती थी। सर्दी गर्मी मेरे लिए तो सब बराबर था। इतने सालों में नफ़रत मेरे लिए कम नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया था और अपने बहन के स्कूल में ही मैं पढ़ी हूँ। वो मेरे साथ कभी अच्छे से नहीं रहते थे, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे तंग करते थे। पूरा-पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि मुझे खाना खिलाने वाली माँ नहीं थी ना। वक़्त के साथ खुद को ढाल लिया था मैंने और उसे ही अपना नसीब मान लिया था। मैं तो अपनी ज़िंदगी में मायूस हो चुकी थी, लेकिन मुझे याद है वो दिन जब मैं 16 साल की थी। तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही थी और मारिया और आदम दोनों मुझे छोड़कर घर चले गए थे। ऐसी तूफ़ानी बारिश थी कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं लोगों से बहुत डरा करती थी। मुझे हर वक़्त किसी के साथ की ज़रूरत थी। मैं एक दुकान की शेल्टर के नीचे खड़ी थी। पानी बहुत ज़्यादा भर चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं रोने लग गई। मैं अपनी आँखों पे हाथ रखकर ज़ारू-कतार रो रही थी कि मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मुझे अपनी जैकेट पहनाई है। मैंने उसकी तरफ देखा, वो मेरा मोहसिन था। वो बहुत ही फ़िक्र भरी आँखों से मुझे देख रहा था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी को मेरी भी फ़िक्र है। एक लम्हे के लिए मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। उसने अपना हाथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाया और मेरी आँखों से आंसू साफ किए। मैं उसी पल में अपनी ज़िंदगी के सारे गम भूल गई थी। फिर उसने मुझे मुखातिब किया, सुनो, सुनो, तुम क्या ठीक हो? अकेली क्यों खड़ी हो? तो मैं ज़रा, बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, मैं घर नहीं जा सकी। मेरे बहन भाई भी साथ थे, लेकिन वो मुझे छोड़कर चले गए। ओह, मैं नहीं जानता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैंने तुम्हें परेशान देखा तो इसलिए मैं आ गया। हेलो, मेरा नाम अली है। तुम्हारा क्या नाम है? स्नेहा नाम है मेरा। मैं पीछे ही सादिक मार्केट वाली गली में रहती हूँ, वहीं मेरा घर है। आप तो जैनी आंटी को जानते होंगे, काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी लोग जानते होंगे। मैं उनके इलाके में। हाँ, मैं जानता हूँ, कभी देखा नहीं ना, तुम्हें तो पहचाना नहीं। आंटी को तो मैं जानता हूँ। असल में आज ही मैं काफ़ी साल बाद वापस आया हूँ। नौकरी के लिए दूसरे शहर में था ना, लेकिन वहाँ भी नाकाम हुआ। अब यहाँ ही कोई काम करूँगा। हम दोनों बातें कर ही रहे थे, लेकिन वहाँ बातें करते करते पानी में चलते हुए घर तक आ गए थे और वो मुझसे अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। एक अरसे बाद ज़िंदगी में खुश रहने की कोई वजह मिली थी। मैं तो अपनी ही दुनिया में गुम हो गई थी। उससे दोबारा मिलने की ख्वाहिश बढ़ गई थी, इसीलिए दिल में एक हलचल मची हुई थी कि वक्त दोबारा लौट जाए। कुछ दिनों में मैंने उसे एक कार मैकेनिक के यहाँ देखा, जहाँ वो काम कर रहा था। हम दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन वो मुझसे नज़रें चुरा लेता है, जैसे उसने मुझे नज़रअंदाज किया हो। मैं रोज़ाना ही रेलवे ट्रैक पे जाया करती थी। रेलवे ब्रिज के ऊपर मुझे गुजरती हुई ट्रेनों को देखना पसंद था। मैं वहाँ खड़ी थी कि अली मेरे बराबर में आके खड़ा हो गया। कैसी हो स्नेहा? पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने अली को देखा, जो मुझे देख भी नहीं रहा था। मैं ठीक हूँ, आखिरी साल है मेरा स्कूल का, लेकिन तुमने तो मुझे नज़रअंदाज किया ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा हम दोस्त हैं। तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है। तुम खुद देखो ना, तुम कितनी प्यारी हो, पढ़ती हो, लेकिन मैं एक मैकेनिक हूँ। मेरे हाथ देखो, मैं ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं हूँ। घर के हालात की मजबूरियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ।
तुम बहुत अच्छी हो अली। शायद मेरी ज़िंदगी में खाने पीने की चीज़ें लाता, क्योंकि पूरी दुनिया में बस वही था जिससे मैं कोई भी फरमाइश कर सकती थी। मुझे पूरे दिन उस पल का इंतज़ार होता जब हम मिलते। सब घर वाले जानते थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि उनके लिए तो मैं वैसे भी एक बोझ ही थी। उन्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं थी। मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो गई थी। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो मुझे रोज़ लेने आता था। वो बेचारा बस सबको खुश रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आमदनी में ये मुमकिन नहीं था। उसकी माँ और बहनें मेरी दुश्मन हो गई थी। मेरे घर आकर रोज़ाना तमाशा करती, और मज़ीद मेरी माँ मुझे मारती और मुझे बहुत ताने देती। मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि जो मैंने नहीं किया मैं उसी की कसूरवार हूँ। वो मुझे मेरी माँ के बदकिरदार होने के ताने भी देती थी कि मैं भी वैसी ही हूँ। वो चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द बस इस घर से चली जाऊँ। इसी वजह से उसने एक दिन जब मैं घर आई तो घर में कुछ लोग आए हुए थे। उसने मुझे भेज दिया था उनके हाथों। एक 50 साल के आदमी के मेरी शादी करवा रही थी। उन्होंने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। उस शख्स की आंखों में बहुत दरिंदगी थी। वो मुझे सर से पाँव तक घूर रहा था। 2 दिन के बाद मेरी शादी थी। मेरी माँ ने 10 लाख में मुझे इस शख्स को भेज दिया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद को मार डालूं। क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी का। मैं अली को मिलकर सब कुछ बताना चाहती थी, इसीलिए मैं घर से रात के वक्त भागी। मुझे अचानक याद आया कि मेरी कॉलेज की एक दोस्त ज़ारा, जो पढ़ने के लिए लंदन जा रही है। मैंने सोचा कि उससे कोई मशवरा कर लूँ, क्योंकि अली तो वैसे भी अपनी परेशानियों में घिरा है। ज़ारा की फ़्लाइट भी 2 दिन के बाद की थी, जिस दिन मेरी शादी थी। पता नहीं पैक था, और पासपोर्ट, वीज़ा, पैसे सब वहीं रखे थे। मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी तो सामने से उसके पापा आ रहे थे। वो अंदर आए और उन्होंने कमरा लॉक कर दिया। मैं काफ़ी घबरा गई थी। अंकल, मैं कल आ जाऊँगी अगर ज़ारा नहीं है तो। मैं जाने ही लगी थी कि उन्होंने मुझे ज़ोर से बिस्तर पर धक्का दे दिया। वो बहुत ज़्यादा नशे में थे। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। जब मैं उनसे बचकर भागने लगी तो उन्होंने मुझे इतनी दूर से धक्का दिया कि मेरा सर दीवार पर जा लगा। इसकी वजह से मेरे सर से खून निकल आया। मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। वो मेरी तरफ ही आ रहे थे कि अचानक मेरी नज़र एक शीशे के गुलदान पर पड़ी। मैंने खुद को बचाने के लिए पूरी कुव्वत से वो उनके सर पर दे मारा। वो फ़ौरन ही नीचे गिर गए और उनके सर से खून बहने लगा। मेरा दिल तो जैसे हलक में आ गया था। मेरा जिस्म खौफ की वजह से काँप रहा था। मुझे अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा था, जो सलाखों के पीछे होगा। मुझ पर बहुत खौफ तारी था। मैंने खुद को संभाला, अपनी धड़कनों को काबू में किया, ताकि मैं सोच सकूं कि मैं खुद को यहाँ से कैसे निकालूं, इससे पहले कि कोई आ जाए। मेरी पहली नज़र उस सामान, उन चीज़ों पे पड़ी, और मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि मुझे हर हाल में यहाँ से खुद को बचाना है। अपनी ज़िंदगी में मज़ीद ख़राब नहीं करनी। बस सारी चीज़ें लेकर जल्दी से मैं वहाँ से निकल गई। मेरे जहन में पहला ख़्याल ज़ोहेब का आया कि वो मेरी मदद कर सकता है। ऐसे जाली कागज़ात वो पहले भी बना चुका था। वो मेरा क्लास फेलो था। मेरे पास पैसे थे जो मैंने ज़ारा के घर से चुराए थे। मैं सीधी उसके स्टूडियो चली गई। यकीन था कि वो चंद पैसों की लालच में मेरी मदद ज़रूर करेगा, और जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। उसने पासपोर्ट पर मेरी तस्वीर लगा दी, और अब मैं ज़ारा खान थी, और मैं एक मुस्लिम लड़की थी। मेरे पास ज़ारा का सारा सामान था, और मुझे बस वहाँ से भागना था। ज़ुहैब ने मेरी मदद की, मुझे अपने स्टूडियो में छुपा कर रखा, और फिर वो मुझे एयरपोर्ट भी छोड़ने गया। मैं बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ। हर कोई मुझे ही घूर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं
लोग मुझे ही देख रहे हैं, मैं लोगों से नज़रें चुरा रही थी, अपना चेहरा भी मैंने मास्क में छुपा रखा था। जैसे तैसे करके मैं जहाज़ में बैठ गई और मैंने सुख का साँस लिया। मेरे दिल में अली का ख़्याल आया, लेकिन मैं उसको अपनी वजह से मुश्किल में डालना नहीं चाहती थी। मुझे ज़ुहैब ने उसने बताया था कि मेरे घर में हंगामा मचा है, सब ढूंढ रहे हैं और वो गुंडे मेरे घर वालों को धमका रहे हैं। उन्हें लग रहा था मैंने भागने में उन लोगों ने मदद की है, और दूसरी तरफ ज़ारा को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये सब मैंने किया है। इसके पापा तो उसी वक्त मर गए थे। पुलिस ने उसे डाके की वारदात बताई और अली भी मुझे हर जगह ढूंढ रहा था। वो बहुत ज़्यादा दुखी था। उसे लग रहा था कि कहीं मैंने खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। इंडिया छोड़ते वक्त मेरे दिल में हज़ार खौफ थे। कभी अपने इलाके से बाहर नहीं गई और अब मुल्क छोड़कर ऐसी जगह जा रही थी जहाँ मेरा कोई नहीं था। मेरे पास ज़ारा के हॉस्टल और कॉलेज के एडमिशन पेपर्स थे जो अब सब मेरे थे। अब मैं उसकी ज़िंदगी जीने वाली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ कैसे रहूँगी। मैं तो बहुत लोगों से डरती हूँ, शायद 2 दिन भी गुजार ना पाऊँ, और जो मेरे पास पैसे हैं वो कितने ही दिन चल जाएंगे, और उसके बाद मैं क्या करूँगी। मेरे जहन में बहुत सवाल थे और मैं बहुत थक गई थी, और थकन और डर की वजह से मेरा बुरा हाल था। मुझे लग रहा था कि मैंने खुद को बचा लिया है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि मेरी ज़िंदगी का मुश्किल वक्त अब शुरू हुआ है। जो वक्त मैंने गुजार लिया था, उन तकलीफ़ों के सामने वो कुछ भी नहीं था जो मैंने अब झेलना था। मेरी ज़िंदगी का सया भाग तो अब खुला है। अब मेरी ज़िंदगी में वो मुश्किल वक्त शुरू हो गया जिसकी मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं उस ज़िंदगी को जीने वाली थी जो मैं कभी जीना नहीं चाहती थी। मैंने तो खुद को बचाया था, मुझे क्या पता था कि क्या होने वाला है।